हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैंक बाय नॉर्मल मेथड बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। लास्ट लेक्चरों में हम लोगों ने जो रैंक फाइंड की थी वो माइनर मेथड से की थी। ये यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलना होता है। तो देखिए, हम लोग नॉर्मल फॉर्म के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि हमें नॉर्मल फॉर्म कैसे बनानी है। आपको सिर्फ इसी रूल को याद रखना है और उस रूल को फॉलो करते रहिए, सारे रैंक आपको निकल के आ जाएंगी। जैसे मैं कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ये एक 4x4 की हमने मैट्रिक्स ले ली है। नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए आप अगर इसे ध्यान से समझ लेंगे तो आपको किसी भी सवाल को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला काम है हमारा जो A11 पोजीशन एलिमेंट है उसको हमें 1 बनाना है या यूनिटी बनाना है। राइट स्टूडेंट्स, यूनिटी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसी नंबर से भाग कर सकते हैं। हम आपस में रो बाई रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, सी को चेंज कर सकते हैं। हम कुछ भी किसी भी कंडीशन से इस पहले जो आपको एलिमेंट दे रखा गया है उसे हमें 1 बनाना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो C1 के जो बाकी C1 के एलिमेंट बचे हुए हैं डेट इज ये, इन सभी को हमें 0 बनाना है। कैसे 0 बनाना है, इसके लिए हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R1 के साथ में हम ऑपरेशन लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसके एलिमेंट के लिए 0 बनाना है। इसे यानी कि जो हमारे पास देखिए एक C1, C2, C3 और C4 रो हैं, R1, R2, R3 और R4 रो हैं। देखिए, जब हम इन जो C1 के एलिमेंट्स को, बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे तो हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो R1 के साथ में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा, पहले हम इसको फर्स्ट नंबर इसे 1 बनाएंगे, फिर सेकंड नंबर पे इसे हम इन सभी को 0 बनाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास जो R1 के बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें 0 बनाना है, इन सभी को हमें 0 बनाना है। अब जब हम R1 के बाकी एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे तो जो ऑपरेशन लगेगा हमारा वो लगेगा C1 के साथ में। राइट स्टूडेंट्स, चलिए फिर क्या होगा कि हमारा ये तो 1 बन गया और ये 0 बन गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ये वाली पूरी नंबर्स हैं या ये रो और कॉलम है, यानी कि हम बात कर लें रो 1 और फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स नेक्स्ट जो न्यू मैट्रिक्स बचेगी वो एक टाइप से ये बचेगी हमारे पास। जो प्रोसेस हमने इस वाली मैट्रिक्स के लिए किया है सेम प्रोसेस हमें अब इस वाले के लिए करना है। इस वाले के लिए करने के लिए हमारे पास जो A22 पोजीशन है उसको 1 बनाना है। सेम वही काम करना है जो हमने पहले किया था। इसे यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि 1 बनाना है, यूनिटी बनाना है। उसके बाद हमें ये वाले को 0 बनाना है, यानी कि हमें जो C2 वाले एलिमेंट्स बाकी बचे हुए हैं उनको 0 बनाना है। जब हम इसके लिए काम करेंगे तो जो हमारे पास जो ऑपरेशन लगेगा C2 में वो किसके लिए लगेगा, R2 के लिए ऑपरेशन लगेगा। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे 0 हो चुके हैं। इन्हें 0 बनाने के बाद नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो इनको 0 बनाना है। राइट स्टूडेंट्स, सेम यही कंडीशन होगी कि हमें इन्हें 0 बनाना है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे कि ये वाले नंबर्स भी 0 बन गए हैं और ये 1 बन गया है तो हमारे पास जो अब न्यू मैट्रिक्स बचेगी वो ये बचेगी। जब ये न्यू मैट्रिक्स बचेगी तो जो प्रोसेस हमें इसमें स्टेप 1 में किया है कि पहले हमें इसे 0 बनाना है, 1 बनाना है, फिर इन्हें 0 बनाना है, इन्हें 0 बनाना है, बाकी जो सारी मैट्रिक्स बचती रहेंगी सेम वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसे 0 बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा और इसे 0 बनाना पड़ेगा। लास्ट इसे हमें 0 बनाना पड़ेगा, लास्ट इसे हमें 1 बनाना पड़ेगा। देखिए,
अब एक चीज यहां समझने वाली है, यानी कि हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। एक टाइप से जो हमारे पास ये जो सारे नंबर्स जो दिए गए थे, हमारे पास जो 4 × 4 की एक मैट्रिक्स दी गई थी, उस मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल 1 हो। राइट स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि जरूरी नहीं है कि हमें 4 × 4 की कोई मैट्रिक्स दी गई है तो उसकी रैंक 4 ही होगी। अगर मैं इस मैट्रिक्स को मैंने कन्वर्ट किया इन नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी में, तो देखा मैंने कि यहाँ पे जितनी बार 1 आए हैं उसकी उतनी ही रैंक होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये मेरे पास मैट्रिक्स थी और इस मैट्रिक्स को मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब कन्वर्ट किया तो इसमें हमारे पास 1 1 1 1 कितने 4 टाइम्स आए हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो रैंक इसकी 4 हो जाएगी। राइट, जरूरी नहीं है कि किसी की 4 × 4 की मैट्रिक्स की रैंक 4 ही हो, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, मैक्सिमम 4, मिनिमम 1। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कम से कम 1 तो होगी, और ज़्यादा में ज़्यादा जितने बाई जितने की वो मैट्रिक्स है उतनी उसकी रैंक होगी। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर केवल एक मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसकी कोई भी रैंक नहीं होती है, कौन सी मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर आपको, चलिए मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें जिसके सारे एलिमेंट क्या हों, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक 0 होती है। बाकी कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है या यहाँ भी 0 दे दे, तो रैंक उसकी कोई ना कोई जरूर होगी। केवल नल मैट्रिक्स को छोड़कर बाकी सारी मैट्रिक्स की कोई ना कोई रैंक होगी। मैं जहाँ तक है आपको ये समझ में आ गया है प्रोसेस जो मैंने बताया है। अगर नहीं समझ में आया है, मैं इसकी PDF भी आपको सेंड करूँगा जो रिटन में दी गई होगी प्रोसेस के बारे में। अब मैं इसका कोई एक सवाल करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द रैंक y नॉर्मल फॉर्म। कोई हमें मैट्रिक्स A दे रखी है, 1 2 3 4 2 4 6 8 -1 -2 -3 -4। स्टूडेंट्स, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी गई है। हमें देखिए बेटा, अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए केवल फाइंड द रैंक, तो हम स्वतंत्र हैं, एलिमिनेशन मेथड से करें या इस मेथड से करें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, माइनर मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बाय नेम आती है तो इसी से ही हल करने में फ़ायदा है जो आपको नाम से दिया गया है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, हमें जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसे लिख लेते हैं, गिवन मैट्रिक्स A = 1 2 3 4 2 4 6 8 -1 -2 -3 -4। स्टूडेंट्स देखिए, पहला हमने आपको बताया था कि हमें जो A11 पोजीशन एलिमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही दी गई हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखा है। हमने आपको बताया था कि जो A11 पोजीशन वाला एलिमेंट है उसे 1 बनाना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ तो ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो हमें इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट था हमें कि जो C1 के बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स थे उनको हमें 0 बनाना है विद ऑपरेशन R1 के साथ में, ठीक है। इसे 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 रिप्लेस R2 - 2R1। हमें इसे 2 से गुणा करके 2 R2 से घटा देंगे तो हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट होगा वो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ माइनस का है और ये प्लस का है, इसी में दूसरा ऑपरेशन लगा दीजिए, R3 रिप्लेस R3 + R1। R3 को R1 के साथ में जोड़ दीजिए। चलिए अब हमारा पहला वाला जो हमारी R1 है वो ऐसी रहेगी, 1 2 3
4। देखिए इसके लिए हम हल करेंगे तो ये तो इसमें तो कुछ नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करनी है और 2 में से 1 को घटाना है। तो देखिए इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। ये 4 है, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा। 8 क्योंकि यहाँ पे इनको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ये 0 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ने पे ये 0 बन जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर ये 0 बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। हमने देखा कि हमारे जो पहला काम था कि इन्हें 0 बनाना, लेकिन ये क्या हुआ कि ऐसी मैट्रिक्स मिल गई हमें कि ये सारे नंबर्स भी आपस में 0 बन गए। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा। अगला प्रोसेस जो है हमारा वो इन तीनों को 0 बनाने के लिए, हमने आपको बताया था जैसे ही इन तीनों को 0 बनाएंगे तो हमारा जो ऑपरेशन लगेगा वो किसके साथ लगेगा बेटा, C1 के साथ में। चलिए अब हम ऑपरेशन लगाएंगे इसे 0, यानी कि इनको 0 बनाना है तो क्या 3 ऑपरेशन हमारे एक साथ लग जाएंगे इसमें। एक तो लगेगा C2 रिप्लेस C2 माइनस 2C1, C3 रिप्लेस, इसके साथ में इसे लगाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा C3 माइनस 3C1। नेक्स्ट हो जाएगा C4 रिप्लेस C4 माइनस 4C1, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग इसके लिए देखिए इसमें से देखिए अब हमें के बाकी सारे नंबर्स तो हमारे पास 0 हैं, राइट स्टूडेंट्स। जब बाकी सारे नंबर्स हमारे पास 0 हैं तो अब इसमें से इसके साथ में अगर हल करेंगे तो ये भी तीनों क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 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 0, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं चाहे 1 0 0 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास जो यहाँ से रैंक की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रैंक आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 1, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट जो यानी कि जो 1 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो 1 हमारे पास केवल एक बार आया है तो इसकी जो रैंक हो गई वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, नॉर्मल फॉर्म से ही इसे हल करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया बेटा तो सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 एंड 5। स्टूडेंट्स अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो मैं मानता हूँ बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। पहला काम था हमारा कि इसको 1 बनाना, राइट स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं, हमने आपको कहा था कि चाहे आप रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें, तो हम देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C2 इंटरचेंज C1, C1 को C2 के साथ इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 6 4 10 16 3 6 9 एंड 12 8 -1 7 एंड 5, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या था कि हमें इनको 0 बनाना है, ठीक है। इन्हें 0 बनाने के लिए बहुत अच्छा सा आसान है। इसमें हम क्या करें, R2 रिप्लेस R2 माइनस 2R1, R3 रिप्लेस R3 माइनस 3R1 और R4 रिप्लेस R4 माइनस 4R1। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें C के सारे एलिमेंट्स को, बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बनाना है तो हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R1 के साथ में। चलिए देखिए अब ये तो पहला हमारे, क्योंकि R1 में हमने तो कुछ नहीं किया है तो ये होगा 1 6 3 8, इसमें से घटाएंगे 0। अब देखिए इसके साथ में हम मल्टीप्लाई किसके साथ में, इसके साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 4 में से अब क्या है, 4 में से माइनस के 12 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 8। 6 में से 6 जाएगा 0, -1 और माइनस के 16 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 17। नेक्स्ट है 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 10
10 में से माइनस का 18 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। 9 में से माइनस का 9 जाएगा, 0 बचेगा। 7 में से माइनस का 32 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 25। नेक्स्ट देखिए 4 में से 4 जाएगा, 0। 16 में से माइनस का 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 से माइनस का तो माइनस का 8 बचेगा। 12 में से माइनस का 12 जाएगा, ये 0 बचेगा। 5 में से माइनस का 17 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 से माइनस 32 जाएगा तो माइनस का 27 बचेगा। हमारे पास ये नई मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अब हमारे अगला जो हमें ऑपरेशन लगाना है, अगला जो काम है हमें वो क्या है बेटा कि इनको हमें जीरो बनाना। इनको जीरो बनाना बहुत आसान है क्योंकि हम जब इसके साथ में C1 के साथ में ऑपरेशन लगाएंगे तो इधर के जो केवल ये वाली वैल्यू ही चेंज होगी, बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो जो बाकी वैल्यू रहेगी वो सेम ऐसी ही रहेगी जो हमें दी गई है। चलिए ठीक है, अगला जो ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा C2 रिप्लेस C2 माइनस 6C1, C3 रिप्लेस C3 माइनस 3C1, C4 रिप्लेस C4 माइनस 8C1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए क्यों हम आपको पहले बता दे रहा हूँ। देखिए जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसी का ही बचेगा क्योंकि इधर जीरो है, जीरो में से कोई भी संख्या घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वही रहेगी। चलिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 8 0 माइनस 17, 0 माइनस 8 0 माइनस 17, 0 माइनस 8 0 माइनस 27। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है बेटा वो हमें क्या करना है। नेक्स्ट देखिए हम लोगों को इसमें क्या करना है कि हम कुछ आसान सा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, हमने पहले सोचा था कि इनको हम जीरो, अब हमें 1 बनाना होता है। ठीक है, तो हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करें कि C2 रिप्लेस माइनस 1/8 C2, यानी कि हम C2 को माइनस 1/8 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 माइनस 17, 0 1 0 माइनस 17, 0 1 0 माइनस 27। ये हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमारे देखिए हमारी ये वाली जो लाइन या कॉलम रो थे ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे कंप्लीट करना है। देखिए अब हमें इन दोनों को जीरो बनाना है। राइट स्टूडेंट्स, किसके साथ में, R2 के साथ में। तो देखिए क्या होगी, हम कर सकते हैं R3 रिप्लेस R3 माइनस R2, R4 रिप्लेस R4 माइनस R1, सॉरी R2। देखिए जैसे इसके साथ में हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, पहले ये तो ऐसी ही रहेगी 1 0 0 0, ये हो जाएगी, ये भी ऐसी रहेगी 0 0 और 0। अब देखिए ये अब हमारे क्योंकि R2 वाली मैट्रिक्स भी ऐसी ही रहेगी, ये हो जाएगा 1 0 माइनस 17। इसको देखिए इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे, ये तो ऑलरेडी 0 है। इसमें से जैसे ही हम इसको घटाएंगे, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे 0। माइनस 27 से हम लोग माइनस का 17 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का 10। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को। हमारे पास देखिए अब जो हमारा अगला प्रोसेस है वो अगला प्रोसेस ये है कि हम इसे 0 बनाना है। चलिए मैं यहीं पे हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम इसे 0 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगा दें, यानी कि हम लोग C4 रिप्लेस, ये क्या है, C2, C4 प्लस 17 C2।
ठीक है, C4 के लिए प्लस 17 C2 कर दे रहे हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी वो क्या होगी, ये तो ऐसी रहेगी 1 0 0 0 0 1 0। जब इसके साथ में ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0। अब ये हो जाएगा 0 0 0 0। नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 0 माइनस का 10। इसके लिए अब हमें क्या है, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R4 माइनस 1/10 R4, यानी कि R4 को माइनस 1/10 से हम डिवाइड कर दें। तो हमारे पास जो बचेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक डायगोनल के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहला क्या कर देते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, R3 इंटरचेंज R4। ठीक है, तो हमारे पास ये बचेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है हमें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें डायगोनल में बनाना, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जब इसे हम लोग यहाँ करेंगे तो एक अभी देखिए इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। हमें जब इसे डायगोनल में बनाना है तो इसको इधर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये से हम लोग कर सकते हैं C3 इंटरचेंज C4। C3 और C4 को हम इंटरचेंज कर लें तो ये बनेगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। तो हमारे पास अब देख रहे हैं हम लोग कि हमारे पास 3 डायगोनल एलिमेंट मिल गए, यानी कि 3 1 2 3। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसकी रैंक कितनी हो जाएगी बेटा 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसकी PDF मैं साथ में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।